कि जरा गौर तो करो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए फर्श बिछाया, फर्श जमीन, और बिल्कुल तुम्हारी तबीयत के मुवाफिक बिछाया। ना तो इसको इतना नरम बनाया कि तुम इसके अंदर उतर जाओ, और न इतना सख्त बनाया कि तुम इसमें खेती बाड़ी ना कर सको, न इतना ठंडा बनाया कि तुम बर्फ की तरह जम जाओ, और न इतना गर्म बनाया कि तुम लोहे की तरह आग में पिघल जाओ, न इतना खुशबूदार बनाया कि तुम्हारा दिमाग बेकार हो जाए, और न इतना बदबूदार बनाया कि तुम इससे परेशान हो जाओ। तो जब अल्लाह ने तुराब को ऐसा बनाया तो सोचो अब वो तुराब को कैसा बनाया होगा। तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए फर्श जमीन बिछाया और इसको बिल्कुल तुम्हारी तबीयत के मुवाफिक बनाया। वैसे ही अल्लाह ने आसमान का शामियाना लटकाया और इसको बगैर सतून के कायम किया। फिर इससे आसमान से पानी नाजिल किया, अभी बारिश हुई थी, पानी नाजिल किया। कौन कर रहा है? हमने नाजिल किया, आसमान से पानी नाजिल किया। परवरदिगार, ये आसमान से पानी नाजिल करने की जरूरत क्या थी? जमीन पे क्या पानी की कमी थी? तो इसका चौथे इमाम ने जवाब दिया, जमीन पे क्या पानी की कमी थी? तो इमाम ने फरमाया नहीं, जो पहाड़ियों के ऊपर ऊंचे ऊंचे शजर खड़े हैं, अगर बारिश ना होती तो उन तक कैसे पानी पहुंचता? तो जो उन्हें कौन सैराब करता? तो उनकी सैराबी के लिए हमने आसमान से पानी नाजिल किया। फिर कहा उस पानी से तुम्हारे लिए फलों को निकाला। पानी आप एक सही लगाते हैं खेत में, मगर फल और फूल अलग अलग जायके के आते हैं। यानी एक जायके के पानी से मुख्तलिफ जायके के फल और मुख्तलिफ रंग के अल्लाह ने फूल पैदा कर दिए। और फिर का रिज़्क़न लकुम, हमने उसे तुम्हारे लिए रिज़्क़ बनाया। यही मजलिस का मौजू है। बावाज़े बुलंद सलावत पढ़ दे मोहम्मद आल मोहम्मद। अब यहां से तवज्जो सुनिए, रिज़्क़ हमने तुम्हारे लिए पैदा किया। रिज़्क़ का खालिक कौन है? रिज़्क़ को पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह है। अल्लाह के जहां बहुत सारे सिफात है, क़हार है, जब्बार है, सत्तार है, गफ्फार है, वहां अल्लाह की एक सिफत है कि अल्लाह राज़िक़ भी है। क्या है? अल्लाह राज़िक़ है अल्लाह। लेकिन हमें जिस हद तक उसके राज़िक़ होने पर यकीन रखना चाहिए, उस हद तक उसके राज़िक़ होने पर हमें यकीन नहीं है। लिहाजा बहुत कुछ होने के बाद भी हमारे पास हम परेशान से रहते हैं। रिज़्क़ के हवाले से, रोजी के हवाले से, कभी किसी मौलवी साहब के पास जाते हैं, कभी किसी पीर के पास जाते हैं, कभी झूठे तावीज गंडे वालों के पास चले जाते हैं कि कोई ऐसा तावीज दे दीजिए कि रिज़्क़ में इजाफा हो जाए। तो अगर ऐसा तावीज होता तो मौलवी साहब अपने गले में ही डाल लेते, आपको क्यों देते? तो फरमाए, तो रोजी अल्लाह ने अपने जिम्मे ली है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि रिज़्क़ को अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया है, बल्कि ये कुरान कह रहा है कि अल्लाह ने रोजी अपने जिम्मे ली है, रिज़्क़ अपने जिम्मे लिया। इरशाद हुआ सूरह हूद की आयत नंबर 6, इसको पढ़ लीजिए तो आपके यकीन में अल्लाह के राज़िक़ होने के उन्वान से इजाफा हो जाएगा। जाके पढ़िए सूरह हूद और उसकी 6ठी आयत पढ़िए। खुदा बंदे करीम व हकीम क्या कहता है? फरमाता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। फरमाया कोई जमीन पर हरकत करने वाला, दबीब कहते हैं छोटे छोटे कदमों से चलने वाला। आप देखते हैं, हम कहते हैं लोगों से, भाई दबे कदमों से कहां जा रहे हो? यानी ये छोटे छोटे कदमों से कहां जा रहे हो? अल्लाह की जितनी भी मखलूक है जो चलती है अपने कदमों से, कुछ ऐसे हैं कि उनके कदम छोटे छोटे हैं और कुछ ऐसे हैं कि उनके कदम बड़े बड़े हैं। अब बताइए चींटी के पैर कितने से हैं? छोटे छोटे हैं।
और ऊंट के पैर कितने बड़े हैं? बड़े। हाथी का पैर मोटाई में कितना बड़ा है और ज़ेराफ का पैर लंबाई में कितना है? तो अल्लाह ने कहा वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़, कोई जमीन पर हरकत करने वाला, चाहे वो छोटे छोटे कदमों से हरकत करने वाला हो और चाहे वो बड़े बड़े कदमों से हरकत करने वाला हो, इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, सबकी रोजी अल्लाह ने अपने जिम्मे रखी है। तो फरमाए सबकी रोजी अल्लाह ने अपने जिम्मे रखी है। यालमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा, अल्लाह खूब जानता है कि आर्जी तौर पर तुम कहां रहोगे और यह भी जानता है कि हमेशा तुम कहां रहोगे। अब यहां उलमा ने इसकी तशरीह की है, शरह की है, तफसीरें की हैं कि मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा, सुल्बे पेदर में भी रिस्क देता है और अगर सुल्बे पेदर समझ में ना आए तो अल्लाह रहमे मादर में भी रिस्क देता है। तो जो फरमा रहे रहमे मादर में भी अल्लाह रिस्क देता है। आप बताइए रहमे मादर में रिस्क का इंतजाम खुदा के अलावा कौन कर सकता है? किसमें ताकत है कि रिस्क का इंतजाम कर दे? मगर अल्लाह है कादिरुल मुतलक, जो शिकमे मादर में इंसान को रिस्क देता है। यालमु मुस्तक़र्रा व मुस्तौदा, कहां अर्जी तौर पे रहोगे, कहां मुस्तकिल रहोगे। फिर जब रहमे मादर से, शिकमे मादर से बाहर आ गया तो जो वहां रिस्क दे रहा था उसने आने से पहले मां के सीने में दूध के धारों को भर दिया। यानी जो वहां राज़िक़ था वही यहां राज़िक़ है। ये बच्चा मुसलसल 24 महीने तक, 2 साल तक दूध पीता रहता है। आयतुल्लाह मुताही ने अपनी किताब सुखन के अंदर लिखा है कि औरत ने देखा मेरा शोहर बहुत ज्यादा परेशान है। जब देखा कि शोहर बहुत ज्यादा परेशान है, शोहर से पूछा परेशान क्यों? कहा तुम देख नहीं रही हो, बच्चा धीमे धीमे बड़ा हो रहा है, धीमे धीमे इसके दांत आ रहे हैं, हम तो अपना रिस्क खा नहीं पा रहे हैं, रोजी कमा नहीं पा रहा हूं, कल को बच्चा भी बड़ा हो जाएगा, ये भी रोटी मांगेगा, इसके लिए रोटी कहां से आएगी? वो खातून साहिबे ईमान थी, उसने मुस्कुरा के कहा बस इतनी इस वजह से तेरे चेहरे का रंग उतरा हुआ है। अरे सोच तो सही, जो अल्लाह मेरे बच्चे को दांत देना नहीं भूला, वो अल्लाह मेरे बच्चे को रोटी देना कैसे भूल जाएगा? तो फरमाए एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद आल मोहम्मद। तो हम खुदा के राज़िक़ होने के ऊपर यकीन रखें कि अल्लाह हमारा वो राज़िक़ है और उसने रोजी का जरिया बनाया है दूसरे लोगों को, उन्हें हमारा राज़िक़ नहीं बनाया। अल्लाह जब रोजी देता है तो वो बिल्कुल तबीयत के मुआफिक देता है। तो जो फरमाए रोजी देता है अल्लाह तबीयत के मुआफिक देता है। उसे पता है इस बच्चे को शिकमे मादर में किस चीज की जरूरत है, उसे पता है आगोशे मादर में किस चीज की जरूरत है। माँ बाप गलती कर सकते हैं, राज़िक़ गलती नहीं करता। माँ कर सकती है गलती कि भाई धोखे से खिला दिया, मुझे खबर नहीं थी, बच्चे को नमूनिया हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो अल्लाह जो रोजी देता है वो तबीयत के मुआफिक देता है और वो राज़िक़ है। इसलिए रिस्क से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। इसीलिए जो मजहब इस्लाम को तस्लीम करते हैं और यकीन रखते हैं, उन्हें हुक्म है ला तक़तलू औलादकुम खशियत इमलाक, अपनी औलाद को रोजी की वजह से कत्ल न कर देना। पहले क्या करते थे अरब के जाहिल, लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, लड़कों को मार दिया करते थे। क्यों मार दिया करते थे?
वो समझते थे लड़की पैदा होना मतलब घाटा ही घाटा, जिंदगी भर इसको कमाते रहो, खिलाते रहो, जब जवान हो जाएगी तो शादी कर देंगे। लड़की मतलब खर्चा ही खर्चा, इसलिए वो उसको मार दिया करते थे। लेकिन अल्लाह ने उसी जमाने में मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा को पैदा करके और तिजारत के मैदान में उतार के बताया कि बच्चियों को रिस्क की तंगी की वजह से कत्ल न करना। अगर खदीजा की तरह मौका दोगे तो फिर ये कौमी ताजरा नहीं कहलाएंगी, बैनुल अक़वामी ताजरा हो जाएगा। तो हुक्म दिया ला तक़्तलू औलादकुम खशियत इमलाक, अपनी औलाद को तंगदस्ती की वजह से कत्ल न करना। ये ना समझना कि भाई इन्हें रिस्क देने वाला कौन। उम्मन जिसके यहाँ पर बेटियां ही बेटियां हो जाती हैं, उसके बारे में तो लोग बदगुमानी करना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं तो इनके यहाँ इतनी सारी बेटियां हो गई, अब इन्हें कौन रिस्क खिलाएगा और कहां से इतनी रोजी आएगी और कहां से साजो सामान आएगा। हुज्र इब्न अदी का आपने नाम सुना होगा, जो मौला के बेहतरीन सहाबा में से है। जब माविया के सिपाही उन्हें लेके जा रहे थे तो उनकी बेटियों ने रोना शुरू किया, और जब बेटियां रोई तो हुज्र इब्न अदी ने पूछा क्यों रो रही हो? तो उन्होंने कहा कि बाबा आप चले जाएंगे, आपके बाद हमारा गुजारा कैसे होगा, रोजी रोटी कहां से आएगी? हुज्र इब्न अदी ने फौरन कहा मेरी बच्चियों मुझे यह बताओ कि तुम अपना राज़िक मुझे मानती हो या खुदा को मानती हो? पूरा मजमा सुनना है ना बात, जहां भी बैठे लोग सुनने कि ये बताओ अपना राज़िक मुझे मानती हो या खुदा को मानती हो? तो उनकी बेटियों ने कहा नहीं, राज़िक तो हमारा खुदा ही है। तो हुज्र इब्न अदी ने मुस्कुरा के कहा तो बस बेटी अब ये समझ लो तुम्हारा बाप मर रहा है, तुम्हारा राज़िक नहीं मर रहा है, तुम्हारा राज़िक जिंदा है। सलावत पर मोहम्मद और मोहम्मद। देखिए सलावत बावाज़े बुलंद पढ़िए, मैं आपको कोई दादो तहसीन के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन सलावत बावाज़े बुलंद पढ़िए। रिस्क जो है उसका जो जिम्मेदार है, जो राज़िक है, वो खुदा है। ये उन्वान इसलिए मुंतखब किया ताकि जो चेहरे पे मायूसी सी है रिस्क के हवाले से, एक मोमिन को परेशान नहीं होना चाहिए। तवज्जो फरमाए, और राज़िक अल्लाह है। अच्छा ये बताइए, हम तो हजरत इंसान हैं। अभी गेहूं की फसल गुजरी है, लोगों ने साल भर का उठा उठा के भर लिया, ठीक, पैक कर लिया खूब, सामान 100 बरस का है, पल की खबर। लेकिन क्या सारी अल्लाह की मखलूक ऐसी ही है? सवाल भाई, आपने भर लिया साल भर का, 6 महीने का, 15 दिन का राशन, लेकिन क्या सारी अल्लाह की मखलूक ऐसी ही है? कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है तुम देखोगे कि बहुत सारे ऐसे हैं जो अपना रिज्क उठा के ही नहीं रखते। कितनी अल्लाह की मखलूक है, कितने जानवर, कितने हैवानात हैं कि जिन्होंने अपना पूरा साल भर का 6 महीने का भर लिया। किसी ने भरा, किसी मच्छर ने भर लिया और इसको उठा के रख लिया हो।
खून कहीं रख दिया हो, बाद में पी लूंगा, खटमल ने रख दिया हो, या किसी और अल्लाह की मखलूक ने, चरिंदे परिंदे, ला तहमिल रिज़्क़हा, तुम ये देखोगे कि अल्लाह की मखलूक ऐसी है बहुत सारी के वो रिज़्क़ उठा के ही नहीं रखती, मगर क्या वो भूखे रहते हैं? तो रिज़्क़ उठा के नहीं रखा, मगर क्या वो भूखे रहे? नहीं। क्यों? अल्लाह हो यर्ज़क़ुहा, इसलिए कि उन्हें पता है अल्लाह हमारा राज़िक़ है। हमने उठा के रखा, उन्होंने उठा के नहीं रखा। उन्हें पता है अल्लाह यर्ज़क़ुहा, उन्हें पता है अल्लाह हमारा राज़िक़ है। अल्लाह ने कुरान में मिसाल देके समझाया है तुम्हें कि जो मखलूक अपना रिज़्क़ उठा के नहीं रखती, जब हम उसे देते हैं तो हम तुम्हें कैसे भूल जाएंगे? वइय्याकुम, तुम्हें भी देंगे। और आसान करूं एक छोटे से हिकायत के जरिए। हजरत सुलेमान अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह ने उन्हें सलाहियत बख्शी है कि वो चींटी और परिंदों की जबानों को जानते हैं और पहचानते हैं कि आपस में क्या कह रहे हैं। ये सलाहियत नबी में ही होती है। तो फरमाए, तो एक दिन हजरत सुलेमान दरिया के किनारे बैठे हुए थे। जब दरिया के किनारे बैठे थे तो उन्होंने देखा कि एक चींटी है कि जिसके मुंह के अंदर छोटा सा एक दाना है और वो लेकर उसे साहिल समंदर के किनारे की तरफ बढ़ रही है। और जैसे ही वो किनारे के करीब पहुंची तो देखा एक कछुआ सफेद आप पे आया और उसने अपने मुंह को खोल दिया। जैसे ही मुंह खोला, चींटी कछुए के मुंह के अंदर चली गई। कछुआ फिर पानी के अंदर चला गया। हजरत सलमान ने पहले ये तसव्वुर किया कि अल्लाह ने दाने को चींटी की ग़िज़ा बनाया था और चींटी कछुए की ग़िज़ा बन गई। ये सोच ही रहे थे कि थोड़ी देर बाद फिर देखा कि वही कछुआ सफ़ेद आप पे फिर आया और उसने अपने दहन को खोला और चींटी को किनारे पे उतारा। अब हजरत सुलेमान को बड़ा ताज्जुब हुआ और चींटी को उठा के अपने दस्ते मुबारक पे रखा और रख के कहा, जब तू गई थी तो तेरे दहन में दाना था, मगर अब आई है तो खाली है, वजह क्या है? उस चींटी ने कहा है हजरत सुलेमान, अल्लाह ने मेरी ये ड्यूटी लगाई है कि मैं रोज दाना उठाकर समंदर के साहिल तक आऊं और इस कछुए की जिम्मेदारी लगाई है कि ये मुझे मुंह खोलकर उस पत्थर तक पहुंचाए। इस पत्थर के अंदर अल्लाह ने एक अंधे कीड़े को पैदा किया है। जिस पत्थर के अंदर अल्लाह ने एक अंधे कीड़े को पैदा किया है, मैं वहां वो दाना छोड़कर आ जाती हूँ। इस कछुए की जिम्मेदारी है, मेरी रोज जिम्मेदारी दाना तलाशना है, इसकी जिम्मेदारी है वहां तक छोड़ के आना। तो हजरत सुलेमान ने पूछा कि क्या तूने उसकी कभी तस्बीह भी सुनी है? तो कहा हाँ सुनी है। वो ये कहती है, वो ये कीड़ा ये कहता है, ऐ मेरे परवरदिगार, जो समंदर की तह में पत्थर के अंदर अंधे कीड़े का इतना ख्याल रखता है, वो अपनी मखलूक का कितना ख्याल रखता होगा। लिहाजा जब मौला से पूछा गया रिज़्क़ के हवाले से, सवाल हुआ कि मौला अगर किसी को किसी हुजरे के अंदर मुकफ्फल कर दिया जाए तो उसकी रोजी कहां से पहुंचेगी? तो मौला ने पूछा कि बताओ मौत उस तक पहुंचेगी? तो कहा मर तो जाएगा। तो कहा जैसे मौत पहुंचेगी वैसे ही उसका रिज़्क़ पहुंच जाएगा। तो रिज़्क़ के हवाले से इंसान को घबराना नहीं चाहिए, अल्लाह पे यकीन करना चाहिए।
ये है मजलिस का एक रुख। अब दूसरा सुनिए, सलावत पढ़े बाबा जबलन मोहम्मद वाल मोहम्मद पर। अब चूंकि मौलाना मिसम साहब ने पढ़ दिया और जोगीपुरे की सालाना मजालिस में गए थे, हम सुन के आए हैं कि अल्लाह राज़िक है। जब अल्लाह राज़िक है तो अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग दीन के ऊपर बोझ बन गए और दीन को बहाना बना लिया। बस दरसगाहों में शिरकत, दीनी प्रोग्रामों में शिरकत, और जब रोजी रोटी का सवाल करो, भाई कुछ कमाते भी हो, तो कहते अल्लाह राज़िक है। तो क्या अल्लाह राज़िक होने का मतलब यह है कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं? कैसे आपके दोस्त? क्या अल्लाह राज़िक होने का मतलब यह है कि आप बिल्कुल काम ना करें? और अल्लाह ने तो कह ही दिया है कि मैं रोजी पहुंचाऊंगा। तो अल्लाह राज़िक है, मगर इस माना में नहीं कि आप सुस्त हो जाएं, आप काहिल हो जाएं, आप कमाना बंद कर दें। इसलिए कि इस माना में तो राज़िक अल्लाह को परिंदों ने भी नहीं समझा। मैंने कोई बात कही, इस माना में राज़िक तो अल्लाह को परिंदों ने भी नहीं समझा। वो भी रिज़्क़ के लिए अपने आशियाने को छोड़ते हैं। तो वो भी सुबह अपने आशियाने को छोड़ देते हैं और रिज़्क़ की तलाश में निकल जाते हैं। इस माना में तो राज़िक जिन्हें अल्लाह पे यकीन था, इतना यकीन था कि इब्राहिम अगर जंगल में बिठा के गए तो हाजरा वहीं बैठी रही। इस माना में तो राज़िक हजरत हाजरा ने भी नहीं समझा, इस्माइल ने भी नहीं समझा। अरे जो अल्लाह हजरत इस्माइल के कदमों की रगड़ से आबे ज़मज़म निकालने पे कादिर था, वो पहले भी निकाल सकता था, मगर जब तक नहीं दिया, जब तक माँ और बेटे ने मिलकर कोशिश नहीं कर ली ताकि सारी दुनिया समझ ले अल्लाह देता तो है, मगर देता जब है जब बंदा मेहनत करता है। सलावत पर मोहम्मद वाल मोहम्मद। तो अल्लाह राज़िक है, लेकिन राज़िक इस माना में नहीं है कि आप काम करना बंद कर दें। हजरत मूसा ने हजरत शुएब की बकरियां चराई, कुरान में है भाई। हजरत इदरीस ने लिबास सिए, हजरत दाऊद ने लोहे की ज़रे बनाई। सबसे बड़ी मिसाल अल्लाह के रसूल ने माले खदीजतुल कुबरा मलिकतुल अरब से तिजारत की। तो अल्लाह राज़िक है, लेकिन साथ में आपको मेहनत भी करना पड़ेगी। अब मेहनत कैसे करें साहब? काम तो करने को दिल चाहता है, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। कैसे काम करें, कहां से करें? कहीं आपकी ख्वाहिशें बढ़ तो नहीं गई हैं? कैसे काम करें, कहां से करें? छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में एक कूफे का रहने वाला शख्स आ गया। जब आया तो मौला ने पूछा, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या काम करते हो? उसने कहा, मौला खाली हूं, कुछ भी नहीं करता। तो मौला ने पूछा, क्यों नहीं करते? काम क्यों नहीं करते? उसने कहा कि काम करने के लिए तो पैसे ही नहीं है,
ये तो बहाना है हमारा सबका, पैसे नहीं है। इमाम ने फरमाया तुमसे किसने कहा काम करने के लिए पैसे की जरूरत है? तो उसने कहा मौला फिर का पैसा भी इंसान को कामयाब करता है, मगर उससे ज्यादा इंसान को उसका हौसला और इरादा कामयाब करता है। पैसे भी कामयाब करते लेकिन उससे ज्यादा हौसला और इरादा कामयाब करता है। जाओ कूफे में और वापस जाकर कोई काम करो। मौला क्या कर लूं? मौला ने कहा दुकान कर लो। वापस पहुंचा, एक दुकान ले ली, खाली किराए पे बैठ गया। 2, 4, 10 दिन लोगों ने मजाक उड़ाया, क्या बेच रहे हो? उसने कहा भाई कुछ भी नहीं, जो मिलेगा वो बेच दूंगा। रफ्ता रफ्ता सेल्समैन आने शुरू हो गए। जब उन्होंने देखा बंदा जम के बैठ रहा है तो कहा हमारा माल बेच दो, हमारा माल बेच दो, हमारा माल बेच दो। धीमे धीमे पूरी दुकान भर गई, पैसे में फायदा हुआ, खुम्स ज़कात वाजिब हो गया। लेके इमाम की खिदमत में पहुंचा, ये क्या है? मौला खुम्स है आपके लिए लाया हूं। मौला ने कहा क्या किया था? कहा दुकान की थी, पैसे लगाए थे। कहा नहीं। मौला ने कहा मैं ना कहता था काम के लिए पैसा जरूरी है, मगर उससे ज्यादा इरादा जरूरी है। सलावत पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। पैसा जरूरी मगर उससे ज्यादा, समझते रहिए बात को, क्या जरूरी है? इरादा जरूरी। ये जो हर गांव में 10, 20, 50 ठलवे घूमते हैं, ये समझते हैं कि लोग हमारी इज्जत कर रहे हैं क्योंकि हम कोई काम नहीं करते। लेकिन अल्लाह के रसूल पहला सवाल यही करते थे जब किसी की तारीफ होती थी कि ये क्या काम करता है। अगर वो कुछ काम करता था तो रसूलुल्लाह उसकी तौकीर करते थे, इज्जत फरमाते थे। और अगर काम नहीं करता था तो फरमाते थे सकत आयनी, ये मेरी नजरों से गिर गया, इसलिए कि कोई काम नहीं करता। अब काम करना जो है वो जरूरी है। अब काम कौन सा करे? काम वो करे कि जो हलाल हो, फेले हराम ना करे कमाने के लिए, माशी हालात सही करने के लिए। अलकातो ले अयालही कल मुजाहिदे फी सबिलिल्लाह, जो अपनी आल औलाद के कमाने के लिए हलाल कमाता है तो ऐसे है जैसे राहे इलाही में तलवार चला रहा हो। लेकिन किसकी फजीलत है? जो रिज़्क़े हलाल कमाते हैं। जब रिज़्क़े हलाल कमा के शाम को घर आता है तो सारे के सारे गुनाह उसके बख्श दिए जाते हैं। लिहाजा कोशिश कीजिए कि रिज़्क़े हलाल कमाया जाए, इसलिए कि अली के चाहने वालों की शान ये है कि वो खाते तो हैं मगर हलाल खाते हैं, कभी हराम नहीं खाते। एक निवाला भी हराम का नहीं खाते। मौला के एक साहबी हैं जिनका नाम है अबुल अस्वद दोइली। अपने बच्चों को भी रिज़्क़े हलाल खिलाना चाहिए। साहबी है मौला के अबुल अस्वद दोइली। उन्होंने कुरान हकीम के ऊपर जेर ज़बर लगाए हैं, नुक्ते लगाए। एक दफा माविया उनके लिए कोई हलवा भेज देता है बेहतरीन शहद का बना हुआ, धोखे से उनकी बच्ची खा लेती है। जब खाती है तो अबुल अस्वद दोइली कहते हैं पता है क्यों भेजा है? ये इसलिए भेजा है ताकि हम अली पर ईमान न रखें, हमारा ईमान खराब करने के लिए हलवा भेजा है। अबुल अस्वद दोइली की बेटी ने कहा अच्छा। फौरन गई हकीम के पास और कहा मुझे ऐसी कोई दवा दे दे जिससे मुझे उल्टी हो जाए। क्या हो जाए?
उल्टी हो जाए, कै हो जाए। उसने कहा क्या जहर खा लिया? तो कहा जहर खा लेती तो शायद कै की दवाई ना खाती, मगर मैंने वो खा लिया जो मेरे ईमान ही को खा जाएगा। लिहाजा मौला के चाहने वालों को लुक़्मे हराम से परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। जब हारून रशीद ने बहलोल दाना के लिए खाना भेजा तो हजरत बहलोल दाना ने कहा मैं नहीं खाऊंगा। तो कहा शाही दस्तरखान है, वापस नहीं होगा। तो बहलोल दाना ने कहा ये कुत्ते हैं, इन्हें खिला दो। तो कहा ये शाही दस्तरखान है, इसे कुत्ते खाएंगे। कहा ये जैसे शाह का है मैं पता है, अगर कुत्तों ने सुन लिया तो वो भी नहीं खाएंगे। तो भाई रिज्क जो हलक से उतरे उसे बड़ा सोच समझ के खाओ। तो फरमाए कहीं ऐसा ना हो उसका एक असर होता है। बाबा आ गए मसाहिब की तरह, मूल साहब भी आ गए। मौला ने दश्ते करबला में रिज्क के हराम के मुताल्लिक गुफ्तगू की। आपने सामने वाली फौज से कहा मुझे पता है तुम पर मेरी बात का असर नहीं होगा। तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं होगा? तो फरमाया फकत मुलिअत बतूनकुम मिनल हराम, इसलिए नहीं होगा कि तुम्हारे शिकमों में हराम भरा हुआ है। जब रिज़्क़ हराम होता है शिकम के अंदर तो उस पर हुसैन जैसे खतीब की बात का भी असर नहीं होता। फकत मुलिअत बतूनकुम मिनल हराम, तुम्हारा शिकम हराम से भरा हुआ है। फतोबे आला क़ुलूबिकुम, उस शिकमे की वजह से जिसमें हराम भरा हुआ है तुम्हारे दिलों के ऊपर मोहर लग गई। वैलकुम अल्ला तस्माऊन अल्ला तुनसफून, न तुम हक बात कह सकते हो और न हक बात सुन सकते हो, इसलिए कि तुम्हारे शिकम हराम से भरे हुए। जब आदमी का शिकम हराम से भर जाए तो इंसान संगदिल हो जाता है। इतना संगदिल हो जाता है कि उसे यह भी नहीं पता चलता कि मैं किसके ऊपर कितना जुल्म कर रहा हूं। इंसान जालिम हो जाता है, चूंकि रिज़्क़ हराम का एक असर है। फिर उसे ना बूढ़े हबीब इब्ने मज़ाहिर नजर आते हैं, न उसे शफीए पैगंबर अली अकबर नजर आते हैं, न उन्हें हसन की निशानी कासिम नजर आते हैं, न उन्हें 6 महीने का अली असगर नजर आता है। अभी मेरे भाई खतीब ने हजरत सुगरा के मसाइब पढ़े, हजरत अली असगर की तरफ इशारा किया, लिहाजा वही रब दे दूं। कुछ नजर नहीं आता, आंखों पे पट्टी बन जाती है। उन्हें यह भी नजर नहीं आता कि सामने गुफ्तगू करने वाला कौन है और कौन हमसे हम कलाम है। इमाम हुसैन वो ऐसा नहीं है, वो जानते न थे, जानते थे। पूछा हुसैन ने क्या नहीं पहचानते कौन हो? नहीं जानते हैं आप फातिमा के लाल। खुदा की कसम इस रूए जमीन पर कोई मेरे अलावा नबी का नवासा नहीं है, जानते थे, मगर फिर भी सख्ती हुसैन के साथ अख्तियार कर रहे। हुसैन के अंसार मार दिए, इज्जा मार डाले, अकरबा मार डाले, यहां तक कि रिवायत में है हुसैन ने हथियार सजा लिया। और हथियार सजा कर अब हुसैन रुखसत होने के लिए खेमे में आए। कहते उस खेमे में पहुंचे जिसमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन लेटे हुए थे। और जब वहां पहुंचे और कहा ज़ैनब जरा मेरे भतीजे को, बच्चे को गस्से बेदार में लाइए। जब बेदार हुए तो सबसे पहले इमाम ने यही सवाल किया, बाबा आप तन्हा क्यों आए हैं? चचा अब्बास किधर गए हैं? आप तन्हा क्यों आए हैं? भाई अली अकबर कहाँ गए हैं? इमाम ने फरमाया बस इतना समझ लो कि मेरे और तुम्हारे अलावा मर्दों में कोई बाकी न रहा। तो कहा फूफी अम्मा जरा आसा तो दीजिए, मेरी तलवार तो लाइए। फरमाया ज़ैनब मेरे लफ्ते जिगर को रोक लो, नहीं तो नस्ल इमामत खत्म हो जाए।
जब इमाम सैयद सज्जाद से रुखसत हो चुके तो कहते खैमा अली असगर में पहुंचे और जाकर नन्हे से बच्चे को जो गहवारे में लेटा हुआ था उठा लिया। जब उठाया और बच्चे ने बाप की खुशबू को सूंघा तो आंखें खोल दी और गोया जबाने बेजबानी से हुसैन से सवाल कर रहा था, बाबा कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप दिन में अपने अली असगर के पास ना आए हो? अरे बाबा आज कहाँ थे आप पूरे दिन? आज अपने बच्चे को आपने एक भी मर्तबा गोद में नहीं लिया। गोया हुसैन कह रहे थे, बेटे मैं लाशें उठाने में मसरूफ था। अरे बाबा आप लाशें उठाने में मसरूफ थे, अपने अली असगर को भी के अंदर लेके चलो। फरमाया नहीं बेटा, तुम बड़े छोटे हो, तलवार नहीं उठा सकते, तीर नहीं चला सकते, खंजर नहीं चला सकते, जाओ गहवारे में लेट जाओ। कहते हैं रुखसत कर दिया। और अब जो आज हुसैन ने इस्तगासे बुलंद किए, कहते हैं हर इस्तगासे पे अली असगर ने अपने आप को गिरा लिया। फिर एक रोने की आवाज खैमे से आई। जब खैमे से रोने की आवाज आई, इमाम खैमे की तरफ पहुंचे। क्या हुआ ज़ैनब? अभी तो हुसैन जिंदा है, ये शोरो शैन कैसा है, ये गिरिया मातम कैसे बाज आए? जब आप सदाए इस्तगासा बुलंद कर रहे थे तो असगर खुद को गहवारे से गिरा रहे थे। फरमाया बच्चा है, गिर गया होगा। तो हाँ, अगर गिर जाता तो समझती, मगर मैंने देखा ये तो कोहनियों के बल चलता हुआ खैमे के दरवाजे, खैमे के दर की तरफ आ रहा था। लाओ जरा मेरे बच्चे को मुझे दे दो। हुसैन घोड़े पे सवार हुए, फौज अश्किया के सामने पहुंचे और अब अल्लामा राशिदुल खैरी कहते हैं वो जुमले कहे जो इमाम के कलेजे का दर्द है। फरमाया 3 दिन से इसकी माँ ने पानी नहीं पिया, अरे खाना नहीं खाया, उसके सीने में दूध नहीं उतरा, इस बच्चे ने दूध भी नहीं पिया। हाँ, तुमने क्या कोई साहिब औलाद नहीं कि मेरे बच्चे को चंद कतरे पानी पिला दो? कोई है तुमने साहिब औलाद? कहते हैं कोई, किसी ने कुछ ना कहा तो एक दफा किसी की आवाज आई, हुसैन तुम क्या कह रहे हो, हम समझ नहीं पा रहे हैं। कहते हैं एक दफा हुसैन ने असगर की तरफ देखा, फरमाया मेरे लख्ते जिगर तुम्हें अपनी जबान में समझा दो कि हुसैन कहना क्या चाहता है। कहते नन्ही सी जबान अपने खुश्क लबों के ऊपर फेरी, अरे हुरमला ने चिल्ले कमान में तीर को चढ़ाया, अली असगर की तरफ उछाल दिया, अरे बच्चे के हलक को छेदता हुआ तीर हुसैन के बाजू में पेवस्त हो गया। हुसैन ने चेहरे पर अपने लहू को मल लिया और खैमे की तरफ चले। रिवायत में 7 मरतबा आगे बढ़े और 7 मरतबा पीछे हटे। मैं यहाँ तक आपको आहिस्ता आहिस्ता ले आया। अब यहाँ से कल्ब सादिक साहब अल्लाह मकामहू, खुदा उनकी मग़फ़िरत फरमाए, मैंने ये मसाइब उनसे सुने थे, अजीबो गरीब मसाइब पढ़ते थे। कहते जो लाशा हुसैन लाते थे खैमे में थोड़ी देर बीबियां रोती थी, फिर हुसैन उस खैमे में लाशों को ले जाकर रख देते थे कि जहाँ कभी मशकीज़ें रखे हुए थे, लेकिन अब वो खैमा मशकीज़ों से खाली था, लिहाजा सारे लाशें वहाँ रख दिए गए। मगर लाशें अली असगर की हालत ये थी, कभी सकीना गोद में ले लेती थी, कभी लैला गोद में ले लेती थी, अरे कभी ज़ैनब गोद में ले लेती थी, अरे कोई बीबी रखने को तैयार न थी। कहते जब हुसैन ने मंजर देखा, हुसैन समझ गए इस बच्चे को दफनाना चाहिए, लिहाजा किसी लाशे को दफन नहीं किया। अरे लाशा लेकर पुश्ते खैमा पे पहुंचे और जुल्फ़कार से नन्ही सी तुरबत बनाना शुरू की। कहते हजरत रबाब आगे बढ़ी, आगे बढ़ के कहा लाओ मेरे वालियो वारिस, ये जनाजा मुझे दे दो, आप तुरबत बनाइए। कहते रबाब लाशा लेके बैठ गई। हुसैन ने तुरबत बनाना शुरू की। अरे जब तुरबत नन्ही सी बनकर मुकम्मल तैयार हो गई तो ज़ैनब को आवाज दी, अरे रबाब को ले जाओ, इसलिए कि माए बच्चों को दफन होते नहीं देखा करती। अरे फिर हुसैन ने अपने चांद को खाक में रखा। अरे जब किसी मैयत को दफनाया जाता है और मिट्टी देने वाले ज्यादा होते हैं, अरे कोई दाएं पहलू से मिट्टी देता है, कोई बाएं पहलू से मिट्टी देता है, कोई पैती की तरफ से मिट्टी देता है, मगर हाय रे हुसैन की गुर्बात, अरे तना मिट्टी देने वाले थे। अरे नन्ही सी कब्र का तवाफ किया, अरे कदमों की तरफ आके बैठे, अली असगर
मैंने तेरी बारगाह में निछावर कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। महबूद वास्ता मोहम्मद आल मोहम्मद का हमारी मुख्तसर सी बात को कबूल फरमा। जो मोमिनीन व मोमिनात मर चुके उनकी मग़फ़िरत फरमा। जो जिंदा हैं ने कबूल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। हमारे जो बच्चे हैं महबूद उन्हें सेहत व सलामती इनायत फरमा। जिनके यहाँ औलाद नहीं है महबूद उन्हें औलाद इनायत फरमा। जिनके यहाँ फ़र्जंद साले नहीं है फ़र्जंद साले इनायत फरमा। महबूद मौला की बारगाह में हमारे तमाम नेक हाजात कबूल फरमा। जहाँ भी शान हैदर करार हैं जान की माल की इज़्ज़त के नामों उसकी हिफाजत फरमा। आयतुल्लाह अज़ाम को तूल उम्र इनायत फरमा। ज़ुहरे में हमें ताजिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सलावत व मुहम्मद व आल। जिंदाबाद जिंदाबाद। मौला सलामत रखे हमारे ज़ाकिरीन को, हमारे उलमाए दीन को परवरदिगार सलामत रखे। हमारे मरजाओं का साया हमारे सरों पे रहे। हजरत इस मजलिस को खिताब फरमा रहे थे खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना मीसम अब्बास साहब, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। मोमिनीन से दरख्वास्त है यहीं पे तशरीफ रखे। हजरात अब जो मजलिस होगी इसको खिताब फरमा रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना अली हैदर गाजी साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं। और हजरात इस मजलिस के बाद पिंडाल में बाद जमात नमाज होगी और नमाज पढ़ाएंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना शिकू हैदर साहब किबला। पिंडाल में बाद जमात नमाज होगी। और अमरोहा वाले टैंक पे शुगर की दवाई बढ़ रही है, जिन साहब को चाहिए वो ले लें। फ्री दवाई बढ़ रही है माशाल्लाह। जिन साहब को चाहिए शुगर की दवाई वो ले सकते हैं। भाई मौला अब्बास की बारगाह के सामने दरगाह के सामने ये गाड़ी सेंट्रो खड़ी है। यूके नंबर है भाई। वो गाड़ी वहां से हटा ले, फिर वो गाड़ी वो क्रेन ले जाएगी उठा के। जिन साहब की भी वो गाड़ी है वो गाड़ी ले। और हजरात मैंने ऐलान कर दिया कि इस मजलिस के बाद जमात नमाज होगी पिंडाल में, जिनको मौलाना शिकू हैदर साहब नमाज पढ़ाएंगे तमाम हजरात। ठीक है, मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना अली हैदर साहब किबला से कि वो मिंबर पे आए और आज की इस चौथी मजलिस को खिताब फरमाएं। नारे